जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट में 10 नए एडिशनल जजेस तैनाती की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत इजलास 2 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 8 वकला के नामों की मंजूरी दी गई। फरा जमशेद, इनामुल्लाह, काजी जवाद, मुदस्सर अमीर और अब्दुल फैयाज शामिल, सलाहुद्दीन, सादिक अली, तारिक अफरीदी, साबित अली और औरंगजेब की भी बतौर एडिशनल जजेस तैनाती की मंजूरी। एजेंडे के मुताबिक 9 जजेस की तैनाती होना थी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के मुतालबे पर 10 जजेस की मंजूरी दी गई। जराये के मुताबिक बैरिस्टर गौहर अली जफर और वजीर कानून खैबर पख्तूनख्वा के 10वीं जज की तैनाती की मुखालफत। मराकश कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले मजीद 8 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। शनाख्त अफजल, अदील, इरफान, अरसलान, गुलाम मुस्तफ़ा, बदर मोहिउद्दीन, मुजाहिद और तस्वीर अहमद के नामों से हुई। स्पेन जाने के लिए एजेंट से लाखों रुपए में मामला तय किए। इंसानी स्मगलर्स ने विजिट वीजे पर बरास्ता दुबई, इथियोपिया और सेनेगल भिजवाया। FIA ने बयानात कलमबंद करके छानबीन शुरू कर दी। सियालकोट के नौजवान अरसलान और इरफान ने एजेंट असगर सिंधी को 80 लाख रुपए दिए। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे। अमेरिका में पाकिस्तानियों समेत 7,300 गैर कानूनी तारकीन वतन मुल्क बदर। 4 रोज में 10,000 गिरफ्तारियां। शिकागो, सेटल, एटलांटा, बोस्टन, लॉस एंजलिस में छापे। रेस्टोरेंट, छोटे कारोबारी इदारों में काम करने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन घरों में छुप गए। बच्चों को स्कूल भेजना भी छोड़ दिया। सस्ती लेबर और बेबी सिटर्स की किल्लत हो गई। अमेरिका में 1 करोड़ 10 लाख गैर कानूनी इमिग्रेशन मुकीम है। अमेरिका और हॉलैंड का साइट्स हैकिंग टूल्स बेचने और माली फ्रॉड में मुलव्वस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। पाकिस्तान से चलने वाली 39 साइबर क्राइम वेबसाइट्स और उनके सर्वर बंद। अमेरिकी महकमा इंसाफ का फिशिंग किट्स, स्कैमिंग पेजेस और ईमेल एक्सट्रैक्टर्स जैसे हैकिंग टूल्स फरोख्त करने का इल्जाम। कंपनियों को जाली अदायगियों के लिए धोखा दिया जाता था। कार्रवाई डच नेशनल पुलिस के ताउन से की गई। साइम रजा ग्रुप के जेर इंतजाम चलने वाली ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस को निशाना बनाया गया। ग्रुप को हार्ट सेंटर भी कहा जाता है। अमेरिकी सदर का 18 फरवरी से तेल और गैस पर टैरिफ आयद करने का ऐलान। स्टील, एल्युमिनियम और तांबे पर भी टैरिफ लागू होगा। व्हाइट हाउस की जानिब से 1 फरवरी से मैक्सिको और कनाडा पर 25% और चीन पर 10% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया जा चुका है। सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कनाडा का रवैया हमारे साथ अच्छा नहीं रहा। टैरिफ के नफाज पर कनाडा, मैक्सिको और चीन कुछ नहीं कर सकते। यूरोपीय यूनियन पर भी टैरिफ नाफिज करेंगे। हम पनामा कैनाल को दोबारा हासिल करेंगे। यूक्रेन जंग पर रूस से संजीदा बातचीत चल रही है। उर्दन और मिस्र गजा मुतासरीन को कबूल कर लेंगे। अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो जबरदस्त जवाब देंगे। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो कहते हैं महसूलात को रोकने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। अमेरिका आगे बढ़ता है तो कनाडा का फौरी रद्द अमल तैयार है। मैक्सिको की सदर क्लॉडिया कहती हैं तहम्मुल के साथ टैरिफ का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका हुकूमत जो भी फैसला करती है इसके लिए हिकमत अमली तैयार है। कनाडा, मैक्सिको और चीनी मसनूआत पर इजाफी टैरिफ से अमेरिका में महंगाई का नया तूफान आने को तैयार। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 1400 अरब डॉलर की मसनूआत महंगी हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक कारें खरीदना मुश्किल हो जाएगा। स्टील, अद्वियात, गैस और खुराक की कीमतें बढ़ेंगी। जूते और इलेक्ट्रॉनिक अशिया भी सस्ती नहीं रहेंगी। अमेरिका हर साल चीन से 536 अरब डॉलर्स की मसनूआत दरामद करता है। मैक्सिको से 455 अरब और कनाडा से 437 अरब डॉलर की दरामदात है। SBR को जनवरी 2025 में 86 अरब रुपए शॉर्ट फॉल का सामना। 956 अरब के हदफ के मुकाबले में 872 अरब रुपए रेवेन्यू इकट्ठा किया जा सका। जराये के मुताबिक माली साल 2024-25 के 7 माह में FBR का शॉर्ट फॉल 470 अरब रुपए तक पहुंच गया। रमा माली साल 6494 अरब रुपए महसूलात जमा हो चुके। हमारा बंदा रोलेगा, जलील हो रहा। हम सुबह 8 बजे जाते हैं, शाम को 5 बजे रोजी लगी ना लगी, शाम को खाली आदम कट जाते हैं। पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगी है,
इन्हां वाले पासे ध्यान करो, खुदा दे खौफ को डरो। बार बार हर महीने हर 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमतें तब्दील हो जाती हैं, तो इससे आवाम को परेशानी होती है। महंगाई के मारे आवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। पेट्रोल 1 रुपया फी लीटर महंगा, नई कीमत 257 रुपए 13 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपए लीटर इजाफा, 267 रुपए 95 पैसे का हो गया। LPG भी मजीद 3 रुपए 68 पैसे महंगी, फी किलो 253 रुपए 97 पैसे में फरोख्त। घरेलू 43 रुपए 52 पैसे महंगा हो गया। शहरी कहते हैं कि अब हर शय मजीद महंगी हो जाएगी। रिक्शे चलाना होता है, भाड़ा भी देना होता है, 800-1000 रुपये भाड़ा है रिक्शे का, गैस डलवानी होती है, घर के अखराजात हैं। बहुत तंग है मसला, समझ बार बार ये कीमतों में इजाफा किए जा रहे हैं। 5 रुपये बढ़ाता है तो फिर जब कम करता तो ये 2 रुपये कम करता है। जमात इस्लामी का महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का नया मरहला शुरू करने का ऐलान। 5 फरवरी के बाद मुल्क गिर मुजाहिरों का सिलसिला शुरू किया जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान ने मंसूरा लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, IPPs मुआहदे पर धरना दिया तो हुकूमत ने कहा बिल्स में कमी आएगी। बिजली के बिल्स में नाजायज टैक्सेस खत्म होने चाहिए। जमात इस्लामी PTI और हुकूमत में बवानी मुज़ाकरात की हामी है। पीका एक्ट की मंजूरी इजहार राय पर कदगन है। पाकिस्तान में माशी नहीं नियतों का बहरान है। वफाकी वजीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा नेक नियति के बगैर माशी बहरान हल नहीं हो सकता। मुल्क में सियासी बहरान 2018 के इलेक्शन की वजह से पैदा हुआ। बयानबाजी से गुरेज करें, मैं उनका हाथ थामता हूं, मेरे साथ चलें। 15 अरब रुपए ले आएं, वफाकी हुकूमत से लाते हैं, कहाँ से लाते हैं मुझे नहीं पता, वो लाएं तो इसको हम ट्रांसपेरेंटली जिस तरह फारूक भाई कहेंगे ना उस तरह हम उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे। लड़ाई छोड़ें, आए मिलकर काम करें। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की MQM को पेशकश। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, MQM वाले हर चीज पर सियासत न करें। इस्लामाबाद में बैठा ब्यूरोक्रेट कराची के लिए फैसले नहीं कर सकता। कराची को सिर्फ 15 अरब नहीं 1500 अरब रुपए की जरूरत है। पंजाब में ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन प्रोजेक्ट का आगाज। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मंसूबे का पहला फेज जून तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर कर दिया। कुरानंदाजी में सबसे पहला नाम अटक के मोहम्मद नवाज का निकला। मरीम नवाज ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, ट्यूबवेल सोलराइजेशन मंसूबा काश्तकारी में इनकलाब लाएगा। काश्तकार को माहाना 3.25 लाख से ज्यादा बचत होगी। फसल की पैदावारी लागत में नुमाया कमी से काश्तकार खुशहाल होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की शाही कला लाहौर में ज़ोहराने पर 16 ममालिक के डिफेंस अताशियों से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुस्तहिक खानदानों के लिए 8 अरब रुपए रमजान पैकेज का ऐलान। हर मुस्तहिक खानदान को 10,000 रुपए देने का फैसला। सूबाई असम्बली के हर हल्के से 5,000 खानदानों का इंतखाब किया जाएगा। रमजान के पहले अशरे में 10,000 रुपए का चेक दिया जाएगा। मुस्तहिक खानदानों के इंतखाब के लिए हुकूमत ने मुख्तलिफ महकमों को टास्क दे दिया। मॉनिटरिंग वज़ीर आला हाउस पेशावर से की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 24 अरब 75 करोड़ 91 लाख रुपए तरक्याती फंड्स की छठी किस्त जारी कर दी। इंतहा पसंदी और तफरका अंगेज बयानबाजी समाज के लिए बड़ा खतरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी हफ्ता बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के मौके पर पैगाम। कहा, मजहबी रवादारी पर मबनी बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पॉलिसी और हिकमत अमली पर अमल दरामद जारी है। मजहबी स्कॉलर्स भाईचारे के लिए अपना किरदार अदा करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब सबका है, हर शख्स बिला खौफ खतर अपनी इबादत कर सकता है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की 9 मई की 3 मुकदमात की उबूरी जमानतों में 18 फरवरी तक तौसी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर की पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत। ATC जज मंजर अली गुल ने इस्तफसार किया, क्या उमर अयूब की तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है? पुलिस ने जवाब दिया, अभी बयानात रिकॉर्ड होना बाकी हैं। उमर अयूब ने अदालत को बताया, मैंने खुद JIT में पेश होकर अपना मौकिफ दिया है।
कश्मीर और बालाई इलाकों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। वादी नीलम में 8 इंच तक बर्फबारी। शारदा से ताओबड़ तक मरकजी सड़क बंद। बिजली और इंटरनेट की सर्विसेज मुतासिर। मरी, एबटाबाद और गलियात में बर्फबारी से हर सू सफेदी छा गई। सियाहती मकामात नारान, कागान, शुगरान में पहाड़ों पर सफेद गालों की बरसात। मानसहरा के मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद में बूंदाबांदी से मौसम सर्द। नारान में पारा -7, कालाम -6 और पारा चनार में -3 डिग्री तक गिर गया। बलूचिस्तान के इलाके ज़यारत में -7, पल्लात -6, कोयटा -5 और यूब में -2 डिग्री की सर्दी। महकमा मौसमियात की वादी नीलम और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान।